दोस्तों आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन एपिक साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में जिसने इस साल क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की ही तारीफें बटोरी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसी साल आई फिल्म ड्यून पार्ट 2 के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है डैनी विलेनीव ने और ये फ्रैंक हर्बर्ट की 1965 की सेम नाम की नॉवल पर बेस्ड है। आज मैं आपको इसकी कहानी समझाऊंगा जिससे आप इस पेचीदा कहानी को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। फिल्म की शुरुआत राजकुमारी एरुलान कोरिनो से होती है जो एम्परर शदाम फोर्थ की बेटी है, जो हार्कनेस के हाउस एट्रेडिस पर अटैक का रीसेंट जर्नल लिख रही है। वो नोट करती है कि ड्यूक लेटो एट्रेडिस को एम्परर ने एक बेटे की तरह देखा था। ये बात उसे कंफ्यूज करती है क्योंकि अगर ऐसा था तो उसके फादर ने एट्रेडिस ब्लड लाइन के विनाश का ऑर्डर क्यों दिया। हालांकि वो मानती है कि उनमें से सभी लोग असल में मारे नहीं गए हैं। एरुलान तब सोचती है कि हाउस एट्रेडिस के फॉल का एरेकिस के लिए आखिर क्या मतलब है। डेजर्ट में सीच तब्र तक अपने ट्रैक में फ्रेमिन के साथ शामिल होने के फौरन बाद पॉल एट्रेडिस और उसकी प्रेग्नेंट माँ लेडी जेसिका वॉरियर्स के साथ छिप जाते हैं क्योंकि हार्कनन स्काउट्स उनका पीछा कर रहे हैं। स्टिलगार स्काउट्स को उनके हथियारों का यूज करने से पहले उन्हें चकमा देने के लिए अपने ट्रूप्स को लीड करता है। स्काउट्स के मर जाने के बाद फ्रेमेन उनकी बॉडीज को शाही हुलूद के खाने के रूप में छोड़ देते हैं। सीज पहुंचने पर पॉल और जेसिका को बाकी फ्रेमेन का तिरस्कार झेलना पड़ता है। कुछ उन्हें स्पाइस मानते हैं जबकि बाकी पॉल से जेमिस की किलिंग के लिए नाराज हैं। स्टिलगार एक काउंसलिंग के सामने बोलता है ताकि उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि इन दोनों की मदद की जानी चाहिए और वो भी फ्रेमन की मदद कर सकते हैं। स्टिलगार जेसिका से प्राइवेटली बात करता है, उसे इन्फॉर्म करता है कि उनकी रेवरेंड मदर मर रही है और वो रिक्वेस्ट करता है कि जेसिका उसकी जगह ले ले। वो रेवरेंड मदर रामालो के साथ बाकी बेने जेजेट में शामिल हो जाती है जहां जेसिका को वाटर ऑफ लाइफ पीने के लिए कहा जाता है जो मेल्स के लिए घातक और एक जहरीला सब्सटेंस है। जेसिका इसे पीती है और उसके शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है। वो अजीब आवाजें निकालने लगती है और बाकी बेने जेजरेट बहुत देर से ये महसूस होने के बाद डरने लगती हैं कि जेसिका प्रेग्नेंट है। थोड़ी देर बाद जेसिका जहर पर काबू पा लेती है और अपने पूर्वजों की यादें इनहेरिट कर लेती है। इस दौरान उसकी बेटी भी वोम से उससे कम्युनिकेट करना शुरू कर देती है। वो एक दूसरे से बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं कि उन्हें नॉर्दर्न एरेकिस में दूसरों को प्रोफेसी पर विश्वास दिलाने के लिए कैसे काम करना चाहिए। शुरुआत इस बात से करनी चाहिए कि वो किसे कमजोर समझते हैं। पॉल चाने के करीब जाने की कोशिश करता है जबकि वो अपनी दोस्त शीशा कली से बात कर रही होती है कि प्रोफेसी झूठी ही होगी। समय बीतता है और पॉल फ्रेमन के बीच और ज्यादा ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। स्टिलगार उसे सब कुछ सिखा रहा है। बाद में फ्रेमन एक हार्कनेन स्काउटिंग टैंक का सामना करते हैं और उन्हें अटैक करते हैं। वो वॉरियर स्काउट्स को मारते हैं। तभी एक ऑर्निथॉप्टर उड़कर वहां आता है और फायर करना शुरू कर देता है। पॉल चानी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है और उसे ऑर्निथॉप्टर की शील्ड को तोड़ने और उसे डिस्ट्रॉय करने की ओपनिंग देता है। जैसे ही फ्रेमन डेड स्काउट से पानी इकट्ठा करते हैं, पॉल स्टिलगार और दूसरे फ्रेमन से कहता है कि उसे परवाह नहीं है कि उसे लिसान अल गईब की तरह देखा जाता है क्योंकि वो सिर्फ उनके साथ लड़ना चाहता है। वो इसे एक्सेप्ट करते हैं और उसकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं। वो चानी के साथ एक फ्रेडाइकिन वॉरियर बन जाता है और वो डेजर्ट में रहने वाले कंगारू चूहे के नाम पर अपना फाइटर नेम मुअद्दिब रख लेता है और एक फेमस फ्रेमेन वॉरियर बन जाता है। स्टिलगार बाकी फ्रेमेन्स के सामने पॉल को एक फ्रेमेन नेम भी देता है जो होता है उसूल। पॉल और चानी बाद में एक पहाड़ी पर बैठे रहते हैं, रेत पर बहते स्पाइस के साथ लैंडस्केप को निहारते हैं। दोनों करीब आते हैं और अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। पॉल को कई हॉरिफिक विजन्स नजर आने लगते हैं जिसमें वो खुद को एक मिस्टीरियस फिगर का पीछा करते हुए साउथ की तरफ जाते हुए देखता है। जमीन होली वॉर की वजह से लाशों से भरी हुई है। असल में वो मानता है कि अगर वो लिसान अल गईब बन गया तो ऐसा जरूर होगा। इसके बाद पॉल एक मेजर फ्रेमन टेस्ट में शामिल होने के लिए आगे बढ़ता है जो है एक सैंड वॉर्म की सवारी करना। वो रेत के लोअर लेवल पर चलता है और सभी फ्रेमन वहीं उसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो शाही हुलूद को बुलाने के लिए डिवाइस लगाता है
पॉल वेट करता है। जब वॉर्म एक टीले से होकर गुजरता है तो वो मौका पाते ही उसके ऊपर कूद जाता है। थोड़े स्ट्रगल के बाद पॉल खुद को वहां हुक करने में सफल हो जाता है और सैंडस्टॉर्म पर सक्सेसफुली सवार हो जाता है, जिससे फ्रेमन की तरफ से उसे जोरदार चीयरिंग मिलती है। सभी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि जो सैंडवर्म उसके बुलाने पर आया था वो अब तक का सबसे बड़ा सैंडवर्म है और पॉल सक्सेसफुली उसकी सवारी भी कर रहा है। जेसिका फिर कट्टरपंथियों तक प्रोफेसी का वर्ड फैलाने के लिए सदर्न अराकिस की जर्नी पर निकल पड़ती है। वो चाहती है कि पॉल उसके साथ शामिल हो, पर पॉल को लगता है कि वो लोगों को झूठी उम्मीद दे रही है और अगर वो जेसिका के साथ गया तो उसके विजन्स सच हो जाएंगे, क्योंकि विजन्स में दिखाई देने वाली वो मिस्टीरियस फिगर कोई और नहीं बल्कि खुद जेसिका है। गेडी प्राइम पर बैरन व्लादिमीर हार्कनन अपने होम वर्ल्ड में लौट आया है। वो अपने सबसे छोटे नेफ्यू फेड रोदा यानी रेबान के भाई के लिए एक सेलिब्रेशन में हिस्सा लेता है। इसमें रेवरेंड मदर मोहायम और साथी बेने जेजरेट लेडी मार्गो फेंड्रिंग भी शामिल हैं। वो सभी एक ह्यूज क्राउड के साथ इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि फेड एक टूर्नामेंट में एंटर करता है जहां उसका मुकाबला हाउस एट्रेडिस के 3 फॉलोअर्स से होता है। उनमें से 2 को ड्रग्ड किया गया है, जिससे फेड के लिए उन्हें मारना आसान हो जाता है, लेकिन तीसरा समझदार है क्योंकि उसे ड्रग नहीं दिया गया है और वो यंग हार्कन के खिलाफ अच्छी लड़ाई करता है। लेकिन एट द एंड जीत फेड रोदा की होती है और वो उसे मारने में कामयाब रहता है। फेड तीसरे को ड्रग न देने का पता चलने के बाद बैरन से गुस्सा करता है, लेकिन बाद में बैरन फेड को अराकिस का रूलर बना देता है क्योंकि रेबान स्पाइस प्रोडक्शन को जारी रखने और फ्रेमन को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहा है। मोहायम और मार्गो पॉल के अभी भी जिंदा होने की पॉसिबिलिटीज पर डिस्कशन करते हैं क्योंकि मुअद्दिब की कहानियां अराकिस में फैल रही हैं। मार्गो फेड रोदा को ढूंढती है और उसे अकेले में ले जाती है। हालांकि फेड को पहले तो उसके इरादों पर शक होता है, लेकिन वो उसे उसी बेने जेजरेट टेस्ट से गुजरने के बाद सेड्यूस करती है जो मोहायम ने पॉल के साथ किया था। मार्गो मोहायम के पास लौटती है और कंफर्म करती है कि अब उसकी कोख में फेड की बेटी है। एरुलन हाउस एट्रेडिस पर अटैक पर सवाल उठाना जारी रखती है। वो पर्सनली मोहायम से बात करती है जो हमले में एम्परर की इन्वॉल्वमेंट और ये क्यों जरूरी था इसके बारे में बिल्कुल अवेयर है। स्मगलर्स का एक ग्रुप अराकिस पहुंचता है। फ्रेमन उनसे लड़ना शुरू करते हैं, पर कुछ ही देर में पॉल उन लोगों में से गर्नी हेलेक को पहचान लेता है जो कि हाउस एट्रेडिस का एक वफादार योद्धा है और उनका सेनापति भी। वो एक इमोशनल हग करते हैं और पॉल स्मगलर्स और फ्रेमन की लड़ाई रुकवा देता है। गर्नी बताता है पॉल और बाकी लोगों से मिलने से पहले वो अटैक से कैसे बच गया था, ये महसूस करते हुए कि उनके पास हार्कनेंस के खिलाफ लड़ाई जीतने का इनफ मौका नहीं था। गर्नी पॉल, चानी और स्टिलगार को हाउस एट्रेडिस के एटॉमिक वॉरहेड्स के भंडार के पास ले जाता है। जेसिका एक टेंपल में जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वाटर ऑफ लाइफ कहाँ से आता है। यहाँ हमें एक लेडी के जरिए पता चलता है कि ये एक छोटे से सैंडवर्म से निकाला जाता है। वो लेडी उसे साउंड से बुलाती है, फिर उसे पकड़ के पानी में डाल देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसमें एक ट्यूब इंजेक्ट करके वाटर ऑफ लाइफ को निकाला जाता है। जेसिका डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने वाली के प्रोटेस्ट के बावजूद कहती है अगर लिसान अलगईब इसे पीना चाहे तो उसे पीने देना। फेड रोदा की लीडरशिप में हार्कनन ट्रूप्स ने सीच तब्र पर अटैक किया जिसमें कई फ्रेमन मारे गए और बाकी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। पॉल को ना चाहते हुए भी सभी के कहने पर बाकी फ्रेमेंस के साथ साउथ की तरफ निकलना पड़ता है और शीशाकली पीछे रह जाती है। हार्कनन्स आके शीशाकली को पकड़ लेते हैं। जब उसने कुछ बोलने से इनकार कर दिया तो फेड ने उसे जला दिया। फिर पॉल उसी टेंपल में जाता है जहां जेसिका गई थी। पॉल वाटर ऑफ लाइफ को पी लेता है और उसकी बॉडी डेथ लाइक कंडीशन में पहुंच जाती है जो धीरे धीरे हील हो रही है। उसे जेसिका की तरह और भी विजन्स दिखाई देते हैं जिसमें उसकी बहन आलिया उससे बात करती है। हर कोई पॉल की मदद करने के लिए इकट्ठा होता है। चानी उसे देखकर घबरा जाती है। वो जेसिका से इस हरकत की वजह से बहुत नाराज है। उसके प्रोटेस्ट के बावजूद जेसिका चानी को बताती है कि उसे डेजर्ट स्प्रिंग के आंसुओं से फिर से जिंदा किया जा सकता है। चानी अपने आंसू पोंछती है और इसे पॉल के होठों पर लगाने से पहले इसे वाटर ऑफ लाइफ में मिलाती है। इसे पीते ही वो जाग जाता है और जेसिका से प्राइवेटली बात करता है। वो बताता है कि उसे पता चल चुका है कि वो बैरन व्लादिमीर की बेटी है जो उन दोनों को असल में
हार्कनन बनाता है। और जेसिका भी बताती है कि रेवरेंड मदर बनने से पहले उसे भी ये बात नहीं पता थी। इससे पॉल अब खुज्जात हैड्रैक बन गया है, यानी वो आदमी जिसके पास बेने जेसेट जैसी ही कैपेबिलिटीज हैं, जिसने वाटर ऑफ लाइफ को पी लिया है। बाकी फ्रेमन लीडर्स पॉल के एसेंशन यानी उसे एक लीडर की पोजीशन पर पहुंचाने पर डिस्कशन करने के लिए टेंपल में इकट्ठा होते हैं। वो चाहते हैं कि वो स्टिलगार को चुनौती दे, क्योंकि उसके बढ़ने का ये एक ही रास्ता है जिसके लिए उसे स्टिलगार को चुनौती देनी होगी। स्टिलगार खुद भी इसके लिए तैयार है, लेकिन पॉल उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें एक बड़ी स्पीच देता है जिसमें वो अब लिसान अलगैब होने का दावा करता है। चानी ये आर्गुमेंट देती है कि प्रोफेसी फ्रेमन को गुलाम बनाए रखने के लिए बनी हुई है, लेकिन सभी फ्रेमन जल्द ही पॉल को अपना मसीहा मानकर उसके सामने झुक जाते हैं। हार्कनन्स एम्परर एरुलान और उनकी सर्दोकार फोर्सेस के साथ वापस लौटते हैं, जिससे फ्रेमन आखिरकार उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एम्परर हार्कनन्स को कन्फ्रंट करता है और बैरन की सस्पेंसर बेल्ट को काट देता है, जिससे वो गिर जाता है और स्थिर हो जाता है। फिर पॉल ने अराकीन की प्रोटेक्शन को भेदने के लिए वॉरहेड लॉन्च किए। फ्रेमन वॉरियर्स फिर सैंडवॉर्म पर सवार होकर सेना के एक बड़े हिस्से को मार गिराते हैं। बैरन आखिरी बार एम्परर के थ्रोन की तरफ रेंगता हुआ जाता है, लेकिन पॉल उसके पास पहुंचता है और उसे एक बार अपना ग्रैंडफादर कहता है, जिससे बैरन पूरी तरह चौंक जाता है। फिर पॉल उसकी गर्दन में चाकू घोंप देता है और उसकी मौत हो जाती है। बाहर सर्वाइविंग सर्दकोर भागने लगते हैं, लेकिन गर्नी रेबान को फिर से लड़ने के लिए पकड़ लेता है। वो कुछ वक्त तक लड़ते हैं और फिर गर्नी रेबान की छाती में अपना ब्लेड घुसा देता है। पॉल अपने फादर की मौत में एम्परर के हाथ होने का बदला लेने के लिए उससे कन्फ्रंटेशन की तैयारी करता है। वो स्पाइस की सप्लाई को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है जब तक कि एम्परर उसके आगे सरेंडर नहीं कर देता और पॉल को एरुलान से शादी करने की परमिशन नहीं देता। ये एक ऐसी चीज थी जो साफ तौर पर चानी को चोट पहुंचाती है। एम्परर फेडरोदा को अपना चैंपियन बनाने के लिए बुलाता है। पॉल उससे लड़ाई एक्सेप्ट कर लेता है और पॉल और फेड एक इंटेंस बैटल में एंगेज होते हैं, जिसमें फेड पॉल को बाजू में स्टैब करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पॉल अल्टीमेटली अपर हैंड हासिल कर लेता है और फेड की छाती में फैटली चाकू को घोंप देता है। वो पॉल से कहता है कि वो बहुत अच्छी तरह लड़ा और फिर वो गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पॉल अब एम्परर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एरुलान पॉल से शादी करने की शर्त पर सहमत हो जाती है, लेकिन वो ऐसा तभी करेगी जब वो एम्परर को बख्श देगा। एम्परर के पद छोड़ने से पहले वो पॉल को बताता है कि उसने ड्यूक लेटर को इसलिए मरवाया क्योंकि वो दिल की बातों पर चलता था। पॉल एरुलान का हाथ थाम लेता है, जिससे चानी आंसू बहाते हुए बाहर निकल जाती है। बाद में पॉल को बताया जाता है कि बाकी ग्रेट हाउसेस ने उसके असेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर वो फ्रेमन सेना को पैराडाइज भेजने के लिए आगे बढ़ता है। गर्नी, स्टिलगार और बाकी कई लोग इससे सहमत होते हैं और आगे बढ़ते हैं। जेसिका आखिरी बार आलिया से बात करती है और कहती है कि होली वॉर अब शुरू हो गई है। इधर चानी बाहर आती है और एक सैंडवॉर्म को बुलाती है ताकि वो अपने अननोन प्लेस पर जा सके और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।